राजघाट के लिए। ये आप देख रहे हैं कारवां आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। राजघाट पहुंच गए हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पर वो बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पूरा कारवां हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो राजघाट पे फिलहाल पहुंच रहा है। यहाँ पर वो पहुंचेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, मौन रखेंगे। बापू की समाधि पर व्लादिमीर पुतिन आज पहुंच रहे हैं, उन बापू की समाधि पर जिन्होंने दुनिया भर को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। और अहिंसा एक ऐसा फिनोमेना जिसकी पूरी दुनिया में फिलहाल इस वक्त जरूरत है। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि पुतिन जो है वो इस वक्त राजघाट पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब वो थोड़ी देर रुकेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे और इसके बाद वो आगे बढ़ेंगे हैदराबाद हाउस के लिए। व्लादिमीर पुतिन प्रवेश करेंगे, उनके कॉन्वॉय की लाइव तस्वीरें। तो ये आप प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी को सुन रहे हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर राजघाट पर मौजूद है। वहीं पर महात्मा गांधी की समाधि है और समाधि परिसर में ये देखिए पुतिन की पहली तस्वीर आपको राजघाट से दिखाई दे रही है। और उनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर एक पूरी टीम मौजूद है और ये धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि आप वहाँ एक शांति का संदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और उन्होंने कहा था कि अगर अहिंसा को सबसे आगे रखा जाए तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आप जीत सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री तो चुन कर वो आए थे, उसके बाद राष्ट्रपति का उन्होंने जब से जिम्मा संभाला है रशिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हुए। हालांकि रशिया इन दिनों आप देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने वाला मुल्क बन चुका है, क्योंकि सारी की सारी जो नेटो कंट्रीज़ है एक अलग ही मोर्चा बना के खड़ी होगी। अमेरिका भी जो एक वक्त पर बीच का रास्ता अपनाए हुए था यूक्रेन का साथ लेकर, अब तमाम उन मुल्कों पर टैरिफ लगातार बढ़ाए चला जा रहा है और थोपे चला जा रहा है जो रशिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और उसमें से दो महत्वपूर्ण मुल्क है, एक है चीन और एक है भारत। और इन दोनों के बीच ब्रिजिंग का काम कर सकते हैं, आप समझिए इस बात को। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त व्लादिमीर पुतिन को आप राजघाट पर देख रहे हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति पुतिन समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं और जो समाधि परिसर है वहां पर तेज कदमों से चलते हुए राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे। रीत जो है वो अर्पित करेंगे बापू की समाधि पर। यही वो समाधि परिसर है जहां पर राष्ट्रपति पुतिन अब से कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। और फिर यहां से काफिला पहुंचेगा हैदराबाद हाउस की तरफ, जहां पर मीटिंग शुरू हो जाएगी। जो भारत रूस समिट है वो शुरू हो जाएगा। और ये राष्ट्रपति देखिए यहां पर ये बिल्कुल क्लियर है, जूते उतारने पड़ेंगे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और उसके बाद वो समाधि की तरफ आएंगे, नजदीक पहुंचेंगे। फिर ये रीत रशिया की तरफ से समाधि और बापू को अर्पित किया जाएगा। फिर एक पूरा फेरा लिया जाता है और नमन करके राष्ट्रपति और उनका पूरा काफिला वहां से निकल जाएगा। और फिर असल जिसे कहते हैं बिजनेस शुरू होगा। और भारत पहुंचकर पुतिन ने सीधे तौर पर यह कह भी दिया था कि ये भारत दबाव में आने वाला भारत नहीं है। शायद इसी भारत की परिकल्पना महात्मा गांधी ने उन तमाम पुरोधाओं ने की थी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। और ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है रशिया की तरफ से। ये जो रीत का आप इस वक्त कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये केवल कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, ये रशिया का झंडा है। ऊपर सफ़ेद,
बीच में ब्लू और नीचे लाल हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई दे रही है। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर ये समाधि स्थल देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का काले संगमरमर पर उससे बनी समाधि पर अभी व्लादिमीर पुतिन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस समाधि स्थल के आगे जो एक पत्थर है उस पर लिखा हुआ है अंतिम शब्द बापू के, और वो अंतिम शब्द थे हे राम। भारत आने वाले तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है, विदेशी मेहमान हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिए बगैर अपना दौरा पूरा नहीं करते हैं। राजघाट वो अवश्य आते हैं। महत्वपूर्ण है। देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बापू की समाधि पर आना, पूरी दुनिया इस वक्त इन तस्वीरों को देख रही होगी, क्योंकि रशिया के ऊपर वॉर थोपने का इल्जाम यूक्रेन पर जो है लगातार लगता रहा है। लेकिन पुतिन एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो अलग थलग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के बचाव के लिए इस कदम को उठा रहे हैं। और वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि कोई नहीं चाहता है, एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कोई नहीं चाहता है कि किसी भी परेशानी का हल जो है वो युद्ध हो सकता है। मतलब आप सोचिए, राजघाट जाने की चर्चा पूरी दुनिया में इस लिहाज से होगी कि उनका इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और पुतिन कहां पर मौजूद है? शांति के प्रतीक, शांति के अग्रदूत महात्मा गांधी की समाधि पर, जिन्होंने शांति का उद्देश्य, निर्देश और पूरी जिंदगी निर्वहन किया है। महात्मा गांधी की उस समाधि पर पुतिन का जाना ये संदेश देगा वैश्विक तौर पर कि वो भारत के इस लाइन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और उनकी जो एशियाई रणनीति है उसमें भारत कितना प्रबल और प्रमुख साझेदार है। और भारत जिस चीज की इज्जत करता है उसकी इज्जत रशिया करता है। उस बात का पुरोधा जो है, या ये कहिए उस बात को आगे ले जाने की पूरी कोशिश भी रशिया करता है। जबकि रशिया के बारे में ये कहा जाता है और व्लादिमीर पुतिन के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी को प्लीज करने वाली पर्सनैलिटी इसलिए नहीं है कि वो खुश करना नहीं जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मेरे देश के लिए बेहतर क्या है। वो किसी के आगे झुकने वालों में नहीं है। और इस वक्त आप देखिए, विजिटर्स डायरी में राष्ट्रपति पुतिन कुछ लिख रहे हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा ये जानना, मतलब मैं बड़ी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए दीप्ति जी कि व्लादिमीर पुतिन क्या लिखते हैं। हालांकि लिखा उन्होंने महज 10 सेकंड भी नहीं लिए हैं और उन्होंने विजिटर्स बुक में अपनी बात रख दी है। देखिए, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री भी लिखा जा सकता है। खैर, मोदी इज अ ग्रेट मैन तो नहीं लिखेंगे, वो अपनी ट्वीट्स में बराबर कहते हैं, लेकिन भारत एक बहुत महान देश है, ये कहते भी आए हैं, कहते भी रहते हैं। और 10 सेकंड में तो केवल इतना ही लिखा जा सकता है कि या इंडो रशिया फ्रेंडशिप के बारे में लिखा हो सकता है कि वो अमर रहे। पीस के बारे में पीस के बारे में देखिए, वो जानते हैं, चाहते हैं, लेकिन जिस टाइप से अमेरिका चाहता है पीस डील कराना,
वैसे तो नहीं हो सकती है रुबिका। हाँ, ये तो जैसा मैंने कहा कि वो यहाँ पर हर किसी को प्लीज करने वाले पर्सनालिटी के तौर पर देखे भी नहीं जाते हैं, ये पुतिन की खासियत है। इनफैक्ट ये खासियत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है। ही डजंट बाउ टू एनी प्रेशर, वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, वो दोस्ती निभा सकते हैं। ये देखिए कुछ तो लिखा है, अब रशिया में लिखा होगा तो मैं भैया नहीं पढ़ सकती और ना मैं पहचान सकती हूँ। हमारे साथ ही ऐलान है, अब तो ऐलान भी हमारे साथ नहीं है, हालांकि ऐलान हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये साइन किया। मेरे ख्याल से पहले से ये बात लिखी हुई थी जिस पर हाँ उन्होंने साइन किया है, ये विजिटर्स बुक में आप देख रहे हैं। अब इसको ट्रांसलेट करवाया जाएगा और ट्रांसलिटरेट विल बी अ बेटर ऑप्शन, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति पुतिन ने क्या लिखा है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, मेरे ख्याल से अब काफिला यहाँ से निकलेगा। ओके, प्रियंका हमारे साथ नहीं है, लेकिन अब यहां से ये काफिला पहुंचेगा हैदराबाद हाउस की तरफ, ठीक है। वहीं पर 23वीं भारत रूस समिट की शुरुआत हो जाएगी। फिर उसके बाद मतलब आप समझ लीजिए लगभग 2 घंटे ये बैठक चलेगी, और उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस या संयुक्त बयान जो जारी किया जाता है 2 देशों की तरफ से, वो संयुक्त बयान जारी होगा और उसमें पता लगेगा कि किन किन समझौतों पर बात हुई है। लेकिन भारत को Su-57 जेट देने को तैयार हो गया है रूस, ये आप समझिए। फिर साथ में रूस जो है अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और उसकी तकनीक भी बिना शर्त भारत के देने को तैयार हो गया है, ये भी खबरें मिल रही है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो Su-57 है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं अगल बगल के मुल्कों के साथ किस तरीके के इस वक्त हमारे रिश्ते पड़ गए हैं, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, मेरे ख्याल से अब काफिला निकलेगा हैदराबाद हाउस के लिए। जी बिल्कुल, और सायरन बजने जो है वो शुरू भी हो गए हैं। मैं आपको ज़रा उसी तरफ रोड की तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए पहले गाड़ी जो है वो निकलने लगी है, और ये अब पूरा जो काफिला है वो निकलेगा एक एक करके यहाँ से सीधा हैदराबाद हाउस के लिए। ये जो काफिला है वो निकल रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक एक करके ये कारवा की तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो निकल रही हैं। अब इस पूरी जर्नी का, पुतिन की जर्नी का जो सबसे महत्वपूर्ण बायलैटरल टॉक्स हैं उसके लिए हैदराबाद हाउस के लिए निकल गए हैं। ये आप देख रहे हैं कारवा, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, एक एक करके तमाम गाड़ियां जो है वो निकली हैं। राजघाट पर पुतिन आए। पुतिन जब यहां पर आए तो वैष्णव जन की धुन बज रही थी, एक ऐसी धुन जो पूरे विश्व भर में शांति के लिए जानी जाती है। और आपको तस्वीरों में लगातार हम दिखा रहे हैं कि कारवा एक एक करके आगे बढ़ता जा रहा है। विजिटर बुक पे क्या लिखा गया है, अब सबसे ज्यादा इंतजार उसका होगा, लेकिन यहाँ फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि राजघाट से सीधा कारवा जो है अब हैदराबाद हाउस के लिए बढ़ गया है, और अगले 10 मिनट से भी कम समय में यहाँ से हैदराबाद हाउस में ये पूरा कारवा जो है वो पहुंच जाएगा। और अभी तक जो है तकरीबन 20 गाड़ियों का कारवा जो एम्बुलेंस के साथ है ये लगातार यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। रुबिका, ठीक है, हैदराबाद हाउस में अब देखिए औपचारिक बैठक शुरू हो जाएगी, और ये औपचारिक बैठक जो है मैं आपको बता रही हूँ 25 से ज्यादा समझौते हैं उस मसले को लेकर होंगी। 7 मंत्री यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के साथ पहुंचे हैं। आज सुबह राजकीय स्वागत के बाद राजघाट पहुंचकर पुतिन ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, और अब हैदराबाद हाउस में भारत रूस की 23वीं सालाना समिट जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद शाम को मोदी और पुतिन बिजनेस फोरम को भी संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद देखिए द्रौपदी मुर्मू जी पुतिन को स्टेट डिनर देगी उनके सम्मान में, और इसके बाद 9:30 बजे वो वतन वापसी कर लेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कई अहम मसलों पर समझौते होने वाले हैं, और उन्हीं समझौतों पर नज़र इस वक्त रखी हुई है। खासकर इंडियन वर्कर्स के लिए रूस में नौकरी पर समझौता संभव हो सकता है, लेकिन